गेम सेट मैच के एक और एपिसोड के साथ अदील अजहर आपकी खिदमत में हाजिर है। वेल ईद के ब्रेक के बाद, उसके अलावा हमारे स्टूडियो से बाहर निकल के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करने के बाद वी आर बैक इन आवर स्टूडियोज। वी हैड अ वेरी गुड टाइम। आई होप आप लोगों ने हमारे ईद के स्पेशल प्रोग्राम्स को एंजॉय किया होगा, उनको पसंद किया होगा। आप लोग की पसंदीदी का एहसास तो हमको आपके व्यूज़ से हो ही जाता है। उसके अलावा हमने हॉकी के में फोकस किया, हमने सभी अजहर क्रिकेट अकेडमी का भी दौरा किया वाइल वी वर इन रावलपिंडी इस्लामाबाद। बट नाउ हम वापस आ गए अपने स्टूडियोज़ में और आपको मैं यहाँ पे अकेला इस वक्त नज़र आ रहा हूँ बिकॉज माई को होस्ट आपकी जानी पहचानी सवेरा पाशा इज़ ऑन हॉलीडेज दीज डेज। सो अगले चंद दिनों के लिए मैं होंगे, आप होंगे और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान होंगे। ये भी याद रहे जी, क्रिकेट का जिक्र जो है वो अब इंटेंसिफाई करने वाला है बिकॉज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का भी आगाज़ कल से हो रहा है। लेकिन प्रोग्राम में हमेशा सवेरा नहीं हुई तो क्या हुआ, व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट जो है वो ज़रूर होगा। सो हियर वी गो। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट कल से गॉल में शुरू हो रहा है और ट्रॉफी की तकरीब रुनमाई जो है वो अब से थोड़ी देर पहले गॉल में हुई, जहां पे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और श्रीलंका के कप्तान करुणारत्ने मौजूद थे। याद रहे जी, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अगर हिस्टोरिकल जायज़ा लिया जाए 55 टेस्ट इन दोनों टीमों के दरमियान हो चुके हैं। सो पाकिस्तान हैज़ गॉट एन एज। 20 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, 16 श्रीलंका ने जीते हैं और 19 मैचेस जो हैं वो ड्रॉ हुए हैं। 2015 में श्रीलंका में जो आखिरी दफ़ा ये दोनों टीमें श्रीलंका में एक दूसरे के आमने सामने आई थी, पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में 1-2 से यानी 2-1 के मुकाबले में 2 मैचेस से कामयाबी हासिल की थी। बल्कि आई थिंक वो जो आखिरी टेस्ट मैच था पाल अकेले का, जो पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त चेज़ मारा था, वो तो आई थिंक पाकिस्तान की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर्थ इनिंग परफॉर्मेंस रहेगी। यूनुस खान, इफ यू रिकॉल, ही स्कोर्ड 171 रन्स इन दैट मैच, नॉट आउट। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने मीडिया से बात की। उनका कहना यह है कि श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पर हमेशा एक मुश्किल टीम साबित होती है। वो ये कहते हैं कि जी गॉल टेस्ट पे फोकस है, बेहतरीन खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। गॉल की विकेट जो है वो स्पिनर्स को ज़्यादा मदद देती है और यासिर शाह की मौजूदगी पाकिस्तान टीम के लिए अहम साबित होगी। बाबर आजम का अगर जिक्र करते चलें तो कल रात तो बाबर आजम ने धमाका कर दिया सोशल मीडिया पे। और हुआ कुछ ऐसा कि उनका एक ट्वीट, जितने बाबर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, वेदर इट वाज ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे बाबर ने एक तस्वीर अपलोड की एक बड़े अच्छे से मैसेज के साथ। वो और विराट कोहली साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और विराट कोहली और इनकी तस्वीर जो है ये T20 वर्ल्ड कप UAE में हुआ था, इस दौरान ली गई थी। वी ऑल नो दैट विराट कोहली हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर रन्स। 3 साल हो गए हैं विराट ने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। एवरेज भी उनकी वाजबी सी चल रही है, लेकिन विराट के अपने जो ग्रेट स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है। बल्कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो होने वाली सीरीज़ है इंडिया की, उसमें तो विराट कोहली को कहते हैं कि जी रेस्ट दिया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि उनको ड्रॉप कर दिया गया है बिकॉज ऑफ हिज पुअर परफॉर्मेंस। लेकिन बहरहाल एक अजीम बैट्समैन के लिए दूसरे अजीम बैट्समैन की जानिब से ये बेहतरीन जेस्चर, जिसमें बाबर आजम ने उनको लिखा दिस टू शैल पास, यानी ये वक्त भी गुजर जाएगा। बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा बाबर आजम ने किया एंड आई थिंक अक्रॉस द क्रिकेटिंग वर्ल्ड इसको, इस जेस्चर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। सो हम भी कहेंगे वेल डन बाबर एंड कीप इट अप। ऑलराइट, अब इंडिया का जिक्र चला है। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान अब सीरीज़ अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। याद रहे इसमें एक टेस्ट मैच था, गुज़िश्ता से पेवस्ता पिछले साल जो सीरीज़ मुकम्मल नहीं हो पाई थी उसका एक मैच मुकम्मल होना था। इंग्लैंड ने इस मैच को बड़ा ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। T20 सीरीज़ इंडिया के नाम रही, एक के मुकाबले में 2 मैचेस से। बट द ODI सीरीज़ इज़ ऑल सेट फॉर अ फिनाले। इतवार के दिन दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी एट द ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर। और ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर का ये मैच डिसाइडर इंग्लैंड ने कल फोर्स किया। पहले मैच में तो इंडिया ने, जिसे कहते हैं ना कि शिकस्त फाश दी, इंग्लैंड को 10 विकेटों से शिकस्त दी। लेकिन इंग्लैंड का कल कमबैक बड़ा ज़बरदस्त रहा और उन्होंने इंडिया की निस्बतन मजबूत टीम को 100 रन इज़ अ बिग मार्जिन वी नो इन ODI क्रिकेट, उससे उन्होंने शिकस्त दी। हुआ कुछ ऐसा कि पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 49वें ओवर में 246 रन बनाकर उनकी पूरी टीम आउट हो गई थी। मोइन अली टॉप स्कोरर रहे 47 रन देके। जवाब में भारतीय टीम की बैटिंग अच्छी नहीं रही। 39वें ओवर में वो सिर्फ 146 रन यानी एग्जैक्टली 100 रन पहले आउट हुई। रीस टॉपली ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया और टॉपली की जो ये 6 विकेटें थी, दिस इज द बेस्ट
bowling performance for England in an ODI match. इससे पहले पॉल कॉलिंगवुड का रिकॉर्ड था जो कि इन्होंने तोड़ा. सो वेल बोल्ड रीस्टॉप. रिमेंबर फिनाले ऑन संडे इन दोनों टीमों के दरमियान. 54वीं आखिरी खबर हम शामिल करते हैं जी. 54वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पाकिस्तान का 12 रुकनी दस्ता जो है वो मालदीव रवाना हो गया है. इस इवेंट में 30 से ज़ायद ममालिक के 500 बॉडी बिल्डर्स हिस्सा ले रहे होंगे. कौमी तनसाज सुपर हैवी वेट 100 kg, इसके अलावा मास्टर क्लास, मॉडल फिजिक और जूनियर बॉडी बिल्डिंग कैटेगरीज में मुकाबला करेंगे. ये बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 21 जुलाई तक मालदीव में जारी रहेगी. सो दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स. ओह दिस इज इट. अभी क्रिकेट का जिक्र जो है वो हमें करना है, बहुत तफसील से करना है. और क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडियो में अकेले था तो अब मेरी सपोर्ट के लिए जो है नहीं, स्टूडियो में तो कोई भी नहीं आया, लेकिन हमारे साथ ऑनलाइन अवेलेबल हैं इस वक्त आपके हमारे हम सब के लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम लाला. वालेकुम सलाम. अदील खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? सवेरा को छुट्टियां मिल गई हैं? सवेरा को छुट्टियां मिल गई हैं उनकी. मैं इंस्टा स्टोरीज देख रहा हूँ, माशाल्लाह जी ज़बरदस्त एंजॉय कर रही हैं. और अल्लाह ताला हम सबको ऐसी छुट्टियां नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन. अच्छा लाला, मुझे पता चला आपकी कुछ इंजरी वगैरह हो गई. पहले अपनी तबीयत के बारे में तो बताइए हमें कुछ. नहीं ठीक है, ऑलमोस्ट बस इतना कि एक आधा दिन मैं चाह रहा था रेस्ट करूं, जरा प्रेशर डालना नहीं चाह रहा. थोड़ा सा एंकल ट्विस्ट हुआ है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा बिफोर केपीएल ड्राफ्ट इंशाल्लाह. हाँ मैं यही सोच रहा था, मैंने लगता है केपीएल की प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी है, अपनी बॉडी को आप शेप में ला रहे हैं उसके लिए. तो कहीं वैसे तो नहीं होता है? नहीं, ट्रेनिंग है तो चल रही थी अदील. बैटिंग बॉलिंग प्रैक्टिस टोटली डिफरेंट ट्रेनिंग है, फील्डिंग टोटली डिफरेंट. जितना भी आप जिम कर लें लेकिन आउटडोर प्रैक्टिस डिफरेंट है. राइट एब्सोल्युटली. लाला केपीएल के हवाले से ज़रा तफसील से हम आगे चल के बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम बात करेंगे पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट मैच पे भी बाद में आते हैं. लेकिन कल बाबर आजम ने जो एक अपना ट्वीट भी किया है, इंस्टा पे पोस्ट भी लगाया है, विराट कोहली के हवाले से काफ़ी सारे लोगों का दिल जीत लिया कल बाबर आजम ने. बड़ा अच्छा जेस्चर रहा, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. देखिए क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स ये हमेशा आपस में रिलेशनशिप्स को अच्छा करती है. जो सियासतदान के काम है उससे ज़्यादा बेहतर रोल जो है वो हमारे स्पोर्ट्स या एथलीट्स अदा कर सकते हैं और करते हैं. तो मेरे ख्याल में बाबर की तरफ से ये बड़ा ज़बरदस्त एक अच्छा मैसेज गया है. अब आई डोंट नो कि वहाँ से अभी तक मैसेज कोई हुआ है कि नहीं हुआ. विराट को मेरे ख्याल में मैसेज अभी तक कर देना चाहिए. आदिल आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन तो मुझे लाजमी बताइएगा. अभी तक कोई जवाब आया नहीं है. और कल मैं इंडिया के एक दो एनालिस्ट को सुन रहा था और विक्रांत गुप्ता बड़े उनके टॉप एनालिस्ट हैं, और उन्होंने ओपनली ये बात बोली कि इस वक्त इंडिया से कभी भी किसी पाकिस्तानी के लिए मैसेज नहीं जा सकता जो कि वहाँ से आया है. और आपको ये भी लाला याद होगा कि वर्ल्ड कप के दौरान भी विराट काफ़ी दोस्ताना माहौल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ थे, जिसको इंडिया में इतना पसंद नहीं किया गया था. तो आपका वो एक जुमला एक बार आपने कहा था ना कि वो बड़े दिल छोटे दिल वाली जो आपने बात की थी, कुछ ऐसी लग रही है मुझे. इंडिया का मसला है इस बार सिर्फ जो है ना वो उनके वजीर आजम का जो मसला है, मोदी का. ये जब से मोदी वजीर आजम बना तब से ये सारे इश्यूज शुरू हुए हैं. अदरवाइज ये इस तरह की चीजें नहीं थी. स्पोर्ट्समैन कभी भी आप मुझे पता है कि जो पिछले दिनों में कोई बात हुई थी अबाउट फाउंडेशन एंड देन बजी एंड युवराज सिंह, उन्होंने जिस तरह रिएक्ट किया तो वो मेरे ख्याल में वो मोदी के प्रेशर, मोदी की गवर्नमेंट की वजह से उन्होंने ये सारा रिएक्ट किया था. तो मेरे ख्याल में ये जो मोदी जो है वो थोड़ा सा इस हवाले से ये चीजें पसंद नहीं करता कि पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात वहां से की जाए. तो लेट्स सी, अगर इसका जवाब मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि बाबर आजम की ट्वीट का अगर जवाब मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है. देखते हैं जी, आज वेट करते हैं. अभी इनकी ये सीरीज़ वैसे खैर एनीवे एक ट्वीट करने में या जवाब देना, और कौन से खिलाड़ी खुद अपना सोशल मीडिया ज़्यादा हैंडल कर रहे होते हैं लाला, इनके मैनेजर्स वगैरह और इनकी पूरी टीम होती है, एक जवाब देने में कुछ होता नहीं है. लेकिन आई थिंक बाबर ने अपना काम कर दिया लाला. तो ये तो चलें, एक मैंने कहा आपसे ज़रा इस पर एक इनपुट ले लेते हैं. अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ के हवाले से. और बिलाखिर सीरीज़ कल से इसका आगाज़ हो रहा है. गॉल में ये मैच हो रहा है. वैसे लाला गॉल का स्टेडियम है बड़ा खूबसूरत, वो जगह बड़ी ज़बरदस्त है. कुछ अपनी यादें भी आपकी होंगी आई एम श्योर वहाँ की, कुछ शेयर करें हमारे साथ. अदील हकीकत सच बोलूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खेला हूँ वहाँ पे, मुझे याद नहीं है स्टेडियम. अच्छा. बिल्कुल भी मुझे सिर्फ ये याद है कि वहाँ की जो पिचेस है वो स्पिनर्स को थोड़ा सपोर्ट ज्यादा देती है कंपेयर टू अदर पिचेस इन श्रीलंका. वहाँ का थोड़ा सा ट्रैक स्पिनर्स को सपोर्ट करता है, ये मुझे याद है. बाकी ओवरऑल मुझे ऐसे कुछ यादें नहीं है मेरी. नहीं, वैसे अगर हम आपके रिकॉर्ड को भी देखते हैं, मैं अभी शो से पहले देख रहा था, तो आपने श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में सिर्फ एक ही मैच खेला.
और ये 2006 में ये सीरीज़ जो है ये खेली गई थी, और वो एक वाहिद मैच जो आपने वहाँ पे खेला था। उसके अलावा तो आपका इत्तेफाक नहीं हुआ है श्रीलंका में, और उसमें भी परफॉर्मेंस कोई इतनी खास नहीं थी। लाला, आपने 14 रन बनाए थे सिर्फ, और 2 विकेटें हासिल की थी। सो कोई इतनी वैसे मेमोरी होगी भी नहीं ऐसी खास। भाई 14 रन और 2 विकेटों को क्या याद रखूं मैं। वाकई एग्जैक्टली। अच्छा, बट T20 बाकी लिमिटेड ओवर्स तो खेला है ना। 2011 वर्ल्ड कप तो हमने ज़ाहिर श्रीलंका में बड़ा अच्छा खेला था, और हमारी टीम भी बड़ा अच्छा खेली थी वहाँ पे। बल्कि मैं तो वहाँ मैदान में फैमिली के साथ ऑडियंस में मैच देख रहा होता था, और ऑस्ट्रेलिया को हमने शिकस्त दी थी लाला बड़े अरसे बाद, अगर आपको याद हो यहाँ पे। सो या 2011 वो तो बड़ा ज़बरदस्त सीन था। अब ज़रा बात करते हैं लाला पाकिस्तान टीम के हवाले से इस टेस्ट मैच की। ज़ाहिर अब सिलेक्शन क्या हुआ, जो भी हुआ सिलसिला, ये सारी बातें अब माजी का हिस्सा हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि टीम हमारी कल उतरेगी मैदान में। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच में लाला हम कह सकते हैं कि अपसेट शिकस्त दी, बड़ा जबरदस्त इनिंग से शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को। आप इस रिजल्ट को भी फॉलो कर रहे होंगे, और अपने स्पिन के जाल में जो है वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक अच्छी बैटिंग लाइनअप को जो है वो फंसा दिया। तो पाकिस्तान के लिए तो खतरे की घंटी श्रीलंका ने सीरीज से पहले ही बजा दी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के इनिंग्स से जीतना ये सरप्राइजिंग है। ये एक मैं समझता हूँ कि एक सरप्राइज इंडिया श्रीलंका ने लाजमी दिया है। देखिए, अगर पाकिस्तानी बैटिंग को कंपेयर किया जाए ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो हमारे जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स को अच्छा टैकल करते हैं कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन। मैं ये समझता हूँ कि हमारे बैट्समैन बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। और देखिए, जो होम एडवांटेज है वो तो होता ही यही है कि आप जो टीम आती है टूर पे होती है, आप टोटली उसके प्लान्स के अगेंस्ट आप अपनी फेवर में जो चीजें होती हैं उसको करने की कोशिश करते हैं, सीरीज जीतने की कोशिश आप करते हैं। तो उसके लिए तो श्रीलंका ने जो किया है मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किया है। उनका जो प्लान था, अकॉर्डिंग टू द प्लान उन्होंने क्रिकेट खेली है, और उनके स्पिनर्स ने मैच जितवा के दिए उनको। बड़ा विन था ये विदाउट डाउट लाला। और इसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ है ना, वो ये हुआ है कि अगर आपको याद हो, जब 2 हफ्ते ईद से पहले हमने एक प्रोग्राम किया था और आप यहाँ स्टूडियो में भी मौजूद थे, हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स पे जो है वो नज़र डाल रहे थे, और उसमें हम कहीं भी श्रीलंका को जो है ना वो अपने डिस्कशन में नहीं लेकर आ रहे थे। लेकिन श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे के सीरीज़ को ड्रॉ करके अब वो भी कंटेंशन में आ गए हैं। तो ये मामला ये इंशाल्लाह जब पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ निपटेगी तो फिर हम तफसील से एक बार फिर से इस पर जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शक्ल निकल कर आती है उस पर नज़र डालेंगे। बट लाला, आपने कहा पाकिस्तानी खिलाड़ी स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं, लेकिन एक हमारी जो थोड़ी सी एक वीकनेस स्पिन खेलते हुए सामने आती है, वो जो लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर दुनिया में जहाँ से भी खेल रहा हूँ, पाकिस्तानी बैट्समैन अक्सर स्ट्रगल कर जाते हैं। अगर आपको याद हो, श्रीलंका में रंगना हिरत आखिरी जो सीरीज़ भी पाकिस्तान की हुई थी उसमें हिरत ने मुसीबत कर दी थी पाकिस्तान के लिए। इससे पहले भी आप जाएं तो 5-6 आउट किए थे मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली, और ये टफ वो आई थिंक कुछ लेफ्ट आर्म स्पिनर का है इशू पाकिस्तान का। ये है लाला क्या हमें, क्योंकि डोमेस्टिक में इतने लेफ्ट आर्म खेलने को नहीं मिलते हैं, एक मखसूस किस्म की पाकिस्तान में ऑफ स्पिन बॉलिंग होती है, अब तो लेग स्पिनर्स भी बहुत कम ही आ रहे होते हैं। सो ये एक वीकनेस तो है पाकिस्तानी बैट्समैन की। अदील, देखिए इस क्रिकेट के अंदर ना, अगर मैं यहाँ पे यूनुस खान की बात करूँ ना, तो यूनुस खान स्विप शॉट बहुत अच्छा खेलता था। और स्पिनर्स को जब आपके पास अच्छे स्विप शॉट हो ना, तो स्पिनर्स काफी स्ट्रगल करता है, फिर चाहे किसी भी किस्म का स्पिनर हो बहुत स्ट्रगल करता है। इसलिए कि स्विप शॉट बड़े कम, जैसे यूनुस खान की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बड़े जबरदस्त तरीके से वो स्पिनर्स के ऊपर हमेशा हावी रहता था। जो कंडीशन है श्रीलंका के अंदर, हमारे पास ऐसे बैट्समैन हैं जो स्विप खेलते हैं, और मेरे ख्याल में जिनकी अच्छी फॉर्में भी लगी हुई हैं उन प्लेयरों की, तो उन्हें भी, जैसे अजहर अली की बात की जाए या बाबर की बात की जाए, रिजवान की बात की जाए, ये वो प्लेयर्स हैं जो स्विप शॉट खेलते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं खेलना आता, इनको वहाँ की कंडीशन का पता है। तो मेरे ख्याल में ये जल्दी जो उनका एक मेन स्पिनर है, नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, प्रभत जयसूर्या है, उनको प्रेशर में करना पड़ेगा, और प्रेशर में लाने के लिए उनको स्विप शॉटें खेलनी पड़ेगी या पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। मैंने ये जो प्रभत जयसूर्या का खासतौर से जिक्र इसलिए किया लाला, इन्होंने ये जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ था इसमें, अच्छा ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान की अक्सर वीकनेस हो जाती है। अपने डेब्यू मैच में 12 विकेटें ली इस बंदे ने। ओके, नाउ ही इज़ 30 ईयर ओल्ड, यानी उम्र में काफ़ी तो है, काफ़ी लेट इनका डेब्यू हुआ है, बट स्पिनर के लिए इतना फ़र्क तो खैर बहरहाल नहीं पड़ता। लेकिन डेब्यू मैच में 12 विकेटें ले लेना, और इनको एज अ रिप्लेसमेंट खिलाया गया था। अब इनको पाकिस्तान के खिलाफ फुल टाइम टीम में शामिल कर लिया गया है, बिकॉज श्रीलंकस को भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो इसके सामने फंस सकते हैं। डेब्यू मैच में 12 विकेटें अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लाला, बिग परफॉर्मेंस। वाह,
देखिए लास्ट जो मैच जीते हैं श्रीलंका तो काफी कॉन्फिडेंस के साथ ये पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे और ओवरऑल मैं और आप बड़ा एंजॉय करेंगे इस टेस्ट मैच को जो होगा। इसको हम बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि श्रीलंका की टीम स्ट्रगल कर रही है। वो ऐसे प्लेयर हैं कि उनमें से कोई भी एक आधा जो है ना वो सरप्राइज दे सकता है। जैसे डेब्यू के अंदर एक लड़के ने 12 आउट कर दी है, तो वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये अगला मैच खेलेगा वो आपको भी पता, मुझे भी पता है। हाँ नहीं, और अब तो इनका तजुर्बाकार एक श्रीलंकन टीम में एक अच्छा मिक्स बना हुआ है। ज़ाहिर है दिनेश चंडीमल ने डबल सेंचुरी स्कोर की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी श्रीलंकन बैट्समैन की, ये भी पहली डबल सेंचुरी थी जो कि उन्होंने इस मैच में स्कोर किया। यानी हर कुछ सब कुछ ठीक, मुल्क के हालात श्रीलंका के बेचारों को जो भी चल रहे थे, बट मैदान में जो है ना वो सिचुएशन उनकी अच्छी थी। वैसे लाला यहाँ पे एक सवाल बनता है आपसे, जब मुल्क के हालात कुछ मुश्किल चल रहे हों, सो क्या खिलाड़ियों का कुछ जज्बात में कुछ फ़र्क होता है जब वो मैदान के, यार देखिए 2009 में जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते उस भी पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से, दहशतगर्दी की एक लहर चल रही थी, सब कुछ था। 2009 की मैं बात कर रहा हूँ जब हम T20 वर्ल्ड कप, 2011 में भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला, अनफॉर्चुनेटली मोहाली में इंडिया से हार गए थे। ये फ़र्क पड़ता है, खिलाड़ी क्या बैठ के आपस में बात करते हैं कि यार लोगों को एक खुशी का मौका प्रोवाइड करना है? हम पाकिस्तान टीम क्योंकि अगर आपको याद हो जब हमारे आर्मी ऑपरेशंस वगैरह चल रहे थे 9/11 के बाद, बहुत ज्यादा हमारा मुल्क स्ट्रगल कर रहा था, हर जगह बम ब्लास्ट ये वो, तो उस वक्त हम फुल टाइम क्रिकेट भी होती थी, टूर्स भी होते थे। वो उस चीज का जब हम टूर पे होते थे तो एहसास होता था कि वहाँ बम ब्लास्ट हो गया, उधर हो गया, इधर हो गया, तो इसलिए कि हफ्ते में 3-4 तो आम सी बात होती थी। तो हम जब लड़के जमा होते तो आपस में बात करते थे, अफसोस भी होता था कि यार देखो आज ये हो गया वो हो गया, यार हम क्या कर सकते हैं, यार हम जीत के दिखाते हैं, हम जीतने की कोशिश करते हैं, यही हम खुशी अपने जीत से ही लोगों को दे सकते हैं। इसलिए कि बहुत ज्यादा माहौल ऐसा तक पाकिस्तान के अंदर के हर जगह अफसोस और हर जगह तकलीफ परेशानी, यार आज खुदा ना खास्ता कल किधर होगा, परसों किधर होगा, इसी कश्मकश में हमारे टूर्स गुजरते थे। लेकिन हमारे पास एक ही चीज होती थी, वो परफॉर्मेंसेज होती थी कि ये एक चीज हमारे हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं, अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं, लोगों के चेहरों पे खुशी अपनी परफॉर्मेंसेज के ऊपर ही लेके आते थे। बिल्कुल जी, और वाकई बड़ी मुस्कुराहटें उस ज़माने में क्रिकेट ही लेकर आ रही थी, वरना कोई इतनी अच्छी खबरें आ नहीं रही थी। और श्रीलंकन्स भी आई एम श्योर इसी स्पिरिट के साथ इस वक्त खेल रहे होंगे। पाकिस्तान की टीम के हवाले से लाला, अच्छा अभी हम पाकिस्तान टीम के हवाले से ज़रा तफसील से बात करेंगे। अभी हम एक नए लाला इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले टेस्ट मैच को हम प्रीव्यू कर रहे हैं, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। इसके अलावा ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर बोलूँ, साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू भी हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा ने रिकॉर्ड किया था, जिसके हवाले इनफैक्ट उनसे बात करेंगे, वो भी आपको हम लिए चलेंगे थोड़ी देर में उस हवाले से दिखाने के लिए आपको ये इंटरव्यू। ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और शाहिद खान आफरीदी लाला भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, हमने ब्रेक पे जाने से पहले ये बताया था कि हम मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू हमने किया था, जो कि अभी हम थोड़ी देर में चलाते हैं और हम ये चाहेंगे कि आप भी इसको ज़रूर सुनें। काफ़ी दिलचस्प बातें इसमें आमिर ने की हैं और आपकी कप्तानी के हवाले से भी सवाल पूछा गया है। सो हम चाहेंगे थोड़ा सा आप टाइम, ये 7-8 मिनट का है, तो आप ज़रूर सुनेंगे, हमारे साथ रहेंगे उस वक्त भी। लेकिन उस इंटरव्यू पे जाने से पहले लाला, यासिर शाह के हवाले से बात करते हैं। हमने श्रीलंकन स्पिनर्स का तो जिक्र किया, सारी बातें की। यासिर शाह आउट ऑफ फॉर्म रहे, ड्रॉप भी हो गए, डोमेस्टिक में फॉर्म में बज़ाहिर वापस आते हुए नज़र आए। वार्म अप मैच में यासिर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और मेरे ख्याल से 86 रन दे के उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया। 2015 की सीरीज़ के वो हीरो थे पाकिस्तान के लिए और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग का जो है मुजाहरा किया था। लेकिन लाला, एक कमबैक करना इतने तवील अरसे बाद किसी भी खिलाड़ी के लिए, बिकॉज आपके करियर में भी ज़्यादा इंजरीज़ आई हैं और इस तरह कमबैक्स करने होते हैं, आपने देखा है खिलाड़ियों को वापस आते हुए, कितना मुश्किल होगा यासिर शाह के लिए कमबैक करना इतने सालों बाद? देखिए, आप जब कमबैक करते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि देखिए कमबैक आप करते हो अपनी परफॉर्मेंस से, आप आउट करते हो, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आप रन करते हो, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, तो असल चीज़ तो उसको आउट करने पड़ेंगे।
अगर वो की बॉलर है इस वक्त पाकिस्तान टीम का, और हम सब डिपेंड करते हैं कि यासिर ने हमें टेस्ट मैच जितवा के देना है बॉलिंग में, इसलिए कि वहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं स्पिनिंग ट्रैक, तो उसका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसको उसके ऊपर प्रेशर भी होगा परफॉर्मेंस का। लेकिन मेरे ख्याल में प्लेयर्स होते भी वो हैं जो बड़े मैच का इंतजार करते हैं या प्रेशर में परफॉर्म करते हैं, बनते भी वही हैं। और इसका कोई मेरे ख्याल में काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है, बड़े बड़े टीमों के खिलाफ इसने बॉलिंग की है, बड़ी आउटस्टैंडिंग स्पेल्स किए हैं इस लड़के ने, पाकिस्तान को काफी मैचेस जितवाए हैं अपनी बॉलिंग से। तो कॉन्फिडेंस, हर चीज, इसके एक्सपीरियंस, हर चीज इसके पास है। और अब ये इस मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को कैसा उठा सकता है, ये अपना कोच कैसा बन सकता है, ये सारा कुछ इसके हाथ में है। मेरे ख्याल में ये जो जितनी भी इसकी पास की परफॉर्मेंसेज हैं, जो भी एक्सपीरियंस है, उसको इस्तेमाल में लेके आना पड़ेगा। और उसको खुद भी पता है कि उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस टेस्ट मैच में। बिल्कुल लाला, बाबर आजम, रिजवान, ज़ाहिर है इनकी तो हम बात करते रहते हैं और तवातुर के साथ जिक्र होता रहता है। एक खिलाड़ी जो कि और प्रेशर में इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से होगा वो है फवाद आलम। फवाद के भी करियर का आगाज़ हमें पता है जी, 168 उनका अभी भी करियर का हाईएस्ट स्कोर है। जो मुख्तसर सा करियर फवाद का रहा है, वो भी श्रीलंका के ख़िलाफ़ ही उन्होंने कमाल डेब्यू किया था, लेकिन फिर उसके बाद अचानक गायब हो गए, फिर बड़े अरसे बाद वापसी की, लेकिन एक बार फिर से स्ट्रगल करते हुए नज़र आए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। शायद मेरे ख्याल से 8 सवा 8 की एवरेज से फवाद ने जो है वो बैटिंग की थी। तो फवाद आलम, आपको लग रहा है कि इस वक्त उनकी पोजीशन टीम में कुछ मुश्किल में नज़र आ रही है? बिकॉज अगर इस सीरीज़ में ही परफॉर्म नहीं किया तो फवाद, इवन दो उनको रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है पीसीबी से, लेकिन जगह बनाना मुश्किल हो सकता है उनके लिए। देखिए, जगह बनाना तो किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। जो परफॉर्मेंसेज नहीं करेगा उसके ऊपर प्रेशर आएगा, उसके ऊपर तलवार लटकी रहेगी, चाहे कोई भी हो। तो ये तो आपकी मुश्किल से टीम में 2-3 प्लेयर ऐसे होते हैं जो पक्के होते हैं, बाकी तो कोई प्लेयर पक्का नहीं होता। राइट। तो चाहे फवाद आलम, चाहे कोई भी हो, परफॉर्मेंसेज करनी पड़ेंगी। अगर लास्ट सीरीज अच्छी नहीं गई तो कोशिश करनी पड़ेगी कि ये सीरीज अच्छी चली जाए। अदरवाइज फिर आपको तो पता है सिलेक्शन कमेटी के पास 25-30 लड़के होंगे, जिनमें वो, हमारी सिलेक्शन कमेटी को भी तो बड़ा शौक है हर नए प्लेयर को चांस दे देना, तो वो उनकी भी कोशिश होती है कि नए प्लेयर डेब्यू करे। तो फवाद आलम मेरे ख्याल में गट्सी प्लेयर है, तगड़ा है, प्रेशर संभाल सकता है, और उसको खुद भी पता है इस सीरीज की इंपॉर्टेंस का पता है। एब्सोल्युटली। और फवाद की जो खास बात है वो ये कि सीमिंग बॉल्स के हवाले या फास्ट बॉलिंग के मुकाबले में स्पिनर्स को ज़्यादा बेहतर फवाद खेलते हैं, तो इस विकेट में जो है फवाद बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। लाला, इस वक्त हम बढ़ रहे हैं मोहम्मद आमिर के इस इंटरव्यू के हवाले आपको दिखाते हैं और अपने ऑडियंस को भी दिखाते हैं। वापस आके एक मुफ्त बात हम इसमें भी आपके साथ करेंगे। तो हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर ख्वाजा ने जो है मोहम्मद आमिर के साथ एक हार्ट टू हार्ट डिस्कशन की और कुछ काफ़ी दिलचस्प बातें की पीसीबी के हवाले से, साबिक कप्तान के हवाले से, उनके अपने ड्रॉप होने के हवाले से, कुछ और खिलाड़ियों के ड्रॉप होने के हवाले से। सो आइए वो देखते हैं और फिर उसके बाद शाहिद खान आफरीदी, लाला से हम इसके हवाले से बात भी करेंगे। हमारे साथ कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अच्छा आमिर भाई, एहसान मानी के दौर में मिसबा और वकार टीम मैनेजमेंट में थी, आप कहते थे कि इस मैनेजमेंट के होते हुए दोबारा नहीं खेलेंगे। अब 8 माह हो गए हैं रमीज राजा को आए हुए और अब वो दोनों भी चले गए हैं, और आपने बोर्ड से किसी ने आपसे कोई रब्ता करने की कोशिश की है दोबारा खेलने के लिए? देखिए, आपको तो पता ही है मेरा और रमीज राजा साहब का बड़ा ही पुराना प्यार है जो आई थिंक खत्म नहीं होगा। और ये अंडरस्टैंडेबल चीज़ है सबके लिए कि मैं क्यों रिटायरमेंट मैंने वापस नहीं ली जब उन्होंने चार्ज संभाला। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरा उनसे बात करना बनता था या उनका मेरे से, क्योंकि जो उनका स्टांस था मुझे लेके, तो मुझे नहीं लगता कि इन हालात में बात करना मुनासिब होगा भी। शायद लोगों को सुनने में ये बात बुरी लगे, दूसरों के लिए आपके स्टांस नहीं चेंज होते, अपने लिए आपके स्टांस चेंज हो जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आप उनकी पुरानी वीडियोस देखें, जो खान साहब जाएंगे तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा। और अपने लिए उनके स्टांस चेंज हो गए कि मैंने नहीं जाना। बात वही है कि जान चली जाए कुश्ती ना जाए, तो कुश्ती तो सबको प्यारी होती है। आई थिंक उनको भी बहुत प्यारी और मज़े आ रहे हैं, उनको तो एंजॉय करने दें, अल्लाह उनको और दे। कैसा देख रहे हैं आप उनके 8 माह के दौरानियों को? काम कैसा जा रहा है रमीज राजा का? देखिए, अभी तो टू बी ऑनेस्ट जितनी भी उन्होंने बातें की हैं लगती तो पॉजिटिव है, लेकिन इम्प्लीमेंट होगा तो पता चलेगा कि हाँ जी ये बातें नहीं थी, ये काम भी हुआ। और एक जो अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि जूनियर लीग जो वो करवा रहे हैं,
अगर तो ये होती है तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा आमिर, अभी आप मौजूदा टीम में आमिर खेल रहे होते तो ज्यादा विकेटें उड़ाने का मुकाबला किसके साथ होता है? पहले तो आपका मोहम्मद आसिफ के साथ था, अब शाहीन अफरीदी या हसन अली या हारिस रऊफ? मेरा मुकाबला, मैं अब अल्लाह माफ़ करे, मेरा मुकाबला किसी के साथ है नहीं। और ये है कि मैं एज अ बॉलर हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब मैं खेल रहा हूँ तो अप टू द मार्क रहूँ और लीड फ्रॉम द फ्रंट करूँ। और जब मैं खेल रहा था तो आपको पता है कि आई वाज द ओनली बॉलर हु वाज इन द आईसीसी रैंकिंग। सो मेरा कंपटीशन किसी के साथ है नहीं। इवन मैं वर्ल्ड कप के बाद तो मैच भी नहीं खेला, लेकिन फिर भी साल 1.5 साल में आईसीसी की रैंकिंग में रहा। तो मेरा मुकाबला है नहीं है किसी के साथ, और मुझे अपनी स्किल्स का पता है। और जो मेरी स्किल्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि किसी के साथ, अल्लाह का शुक्र है कि मैच भी करती हूँ। और जो मेरा एक माइंड सेट होता है टुवर्ड्स गेम, मुझे अपने पे इतना बिलीव है कि मैं किसी के साथ कंपटीशन करना बनता नहीं है, क्योंकि हर बंदे की एक क्लास जो होती है वो डिफरेंट होती है। स्टाइल ऑफ बॉलिंग डिफरेंट होता है, माइंड सेट डिफरेंट होता है, मेरा एक गेम प्लान होता है, एक डिफरेंट माइंड सेट है, तो मुझे किसी के साथ मैच करने की जरूरत नहीं। अच्छा आमिर, दानिश कनेरिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि मोहम्मद आमिर ने जल्द रिटायरमेंट लेकर पीसीबी को मायूस किया और नौजवान खिलाड़ियों के लिए गलत मिसाल कायम की है, क्या कहेंगे इस पे? ये पता नहीं, जिन्होंने बयान दिया वही बता सकते हैं। आई थिंक क्योंकि आप किसी के दिमाग में घुस के तो आप नहीं देख सकते कि वो किन किन चीज़ों को फेस कर रहा है। और ये इंसान जिस पे बीत रही होती है वही बेहतर समझ सकता है। और कोई बेवकूफ़ होगा जो अपने कंट्री से नहीं खेलना चाहता हो, ठीक है। और किसी इंसान की बहुत आप कह सकते हैं कि एक लिमिट खत्म हो चुकी होगी कि वो कंट्री से रिटायरमेंट ले लेता है कि यार मैंने कंट्री से नहीं खेलना। तो इन चीज़ों को आपको सेल्फ रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आउट ऑफ कंट्री आप देखें कितने प्लेयर्स हैं जो यंग एज में रिटायर हुए हैं और उनको उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट दी गई है। आप एलेस्टर कुक की मिसाल है कि वो ही वाज 32 ईयर्स ओल्ड जब उसने टेस्ट क्रिकेट से सारी क्रिकेट छोड़ दी, और वो काउंटी क्रिकेट आज भी खेल रहा है। लेकिन यहाँ पे शायद माइंड सेट ऐसा है, कल्चरल चीज है कि कोई इंसान जब अपना पर्सनल डिसीजन लेता है ना तो 10 चाचा जान अब्बा जान खड़े हो जाते हैं। ओ हो इसने ये क्यों किया, इसने ऐसे कैसे कर दिया। भाई आपका माइंडसेट, आपका एक अपना लाइफस्टाइल है, अगले बंदे का एक अपना लाइफस्टाइल है, तो हर बंदे का आप टेम्परामेंट नहीं जज कर सकते। अच्छा आमिर, किस कप्तान की क़यादत में खेलकर आपको मजा आया कि ये कप्तान जो है वो बेस्ट है और इसको सब सिचुएशंस को हैंडल करना आता है? किसने सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किया? देखिए 3 है, डिफरेंट है। जब मैंने करियर का स्टार्ट किया तो यूनुस भाई कैप्टन थे, और मैं उनको हमेशा क्रेडिट देता हूँ जिस तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। फिर लाला की कप्तानी में भी मैं खेला। लाला डिफरेंट किस्म के वो थे, कैप्टन थे, एग्रेसिव, और उनका एक अपना स्टाइल था जो आपको या किसी और को पसंद आए ना आए, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि आप वो आपके जो आपका स्टाइल होता है वे आप खेलना चाहते हैं वो उनमें था। और फिर उसके बाद मैं सैफी भाई की कप्तानी में खेला 2 साल। सैफी भाई ज़रा डांट डपट वाले थे, लेकिन एंड ऑफ द डे वो भाइयों की तरह ट्रीट करते थे, उनका एक अपना स्टाइल था। फिर अगर आप PSL में बात करें तो मुझे इमारत की कप्तानी में खेलने में हमेशा मज़ा आया। वो एक दिलेर कप्तान मुझे लगा कि जिस तरह वो प्लेयरों को सपोर्ट करता था, बैक करता था, तो मुझे उसकी कप्तानी में भी मजा आया। आमिर, क्या हुआ ऐसा कि कराची किंग्स को नजर ही लग गई है? इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते आए हैं, लेकिन इस मरतबा बाबर आजम ने कप्तानी की और शुरू के ही जो सारे मैचेस तकरीबन हारते हुए दिखाई दिए, लाहौर से सिर्फ एक मैच जीते हैं। तो क्या समझते हैं इमाद वसीम को कप्तानी से हटाने का फैसला दुरुस्त था? आपकी भी कमी महसूस होती रही, कराची किंग्स के पास उस तरह बॉलिंग अटैक नहीं था? सबसे पहले तो ये जिनकी टीम है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो बॉस हैं, वो सोचते हैं कि टीम के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि इमाद को हटाना गलत था। वो कुछ लोगों को बात ये अच्छी लगेगी, शायद बुरी भी लगे, लेकिन मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा तो वो गलत था। अगर आप उसकी 3 साल की परफॉर्मेंस देखें तो टीम वाज डूइंग सो वेल, तो आप ऐसे एकदम से किसी को हटा नहीं सकते। नो मैटर वॉट कि एक बंदा पाकिस्तान का कप्तान है तो वो डेफिनेटली कराची किंग्स का भी कप्तान होगा, ये कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। और आप अगर ओवरऑल देखें कि इतनी सारी टीम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में ज़रूरी नहीं है कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर जाके अपनी काउंटी की टीम में भी कप्तानी करे, लोकल प्लेयर्स हैं जो कप्तानी कर रहे होते हैं। तो वो ये हमें माइंडसेट चेंज करना होगा कि यार ये पाकिस्तान का कप्तान है तो इसको तो कराची किंग्स का भी होना चाहिए, क्योंकि बाबर नो डाउट ही इज अ वंडरफुल प्लेयर। लेकिन ये है कि एक आपने ये भी देखना होता है कि एक बंदा फ्रॉम डे 1 आपकी फ्रेंचाइज के साथ है, फिर लास्ट 3 ईयर्स से उसने टीम को कैसे बिल्ड किया है,
फिर टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, तो एकदम से आउट ऑफ नो वे आप किसी को हटा दे तो वो जरा ऑड लगता है, और मुझे लगा था कि इमाद के साथ ये गलती। थैंक यू सो मच कादिर, थैंक यू सो मच आमिर। अच्छी गुफ्तगू रही लाला, आपने भी इनकी गुफ्तगू सुनी। और आमिर खिलाड़ी जब रिटायर हो जाता है तो ज़रा अग्रेसिव भी हो जाता है अपनी अप्रोच में, और ज़रा खुल के बात कर रहा होता है। पहले तो लाला बात करते हैं, आमिर ने जिक्र किया आपकी कप्तानी का भी, आपके अग्रेशन के हवाले से बात की, और अपने करियर के एक शुरू में आगाज़ में आमिर आपके अंडर खेलें। आमिर के लिए पहले तो हम ये बात करते हैं, आपको कोई नज़र आता है वापसी का रास्ता पाकिस्तान टीम के लिए? क्योंकि रमीज़ के हवाले से भी इन्होंने बात की कि जी उनका जो एक मोहब्बत तंजिया उन्होंने बात की, ऑफ कोर्स बिकॉज रमीज़ राजा ऐसे तमाम खिलाड़ी जो कि स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग में मुलव्वस रहे हैं, उनको किसी भी तरह वापस लाने के हक़ में नहीं है। तो कोई रास्ता नज़र आता है आमिर के लिए? क्या पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है उनकी अभी लाला? ये मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन कमेटी के प्लान में नेक्स्ट 2-3 साल में आमिर लिस्ट में है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको कंसिडर करेंगे ये लोग। ये ज़्यादातर फ्रेश ब्लड पे जाना चाह रहे हैं, यंगस्टर्स पे जाना चाह रहे हैं। तो और इनके पास लाइन में बॉलर्स हैं भी, बेंच पे भी बॉलर्स हैं इनके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वापस जाएंगे पीछे की तरफ। लाला आप ज़ाहिर है उस ज़माने में कप्तान थे, आमिर का जब भी जिक्र होगा ज़ाहिर है क्योंकि ये आसिफ, आमिर, सलमान बट, इन तीनों में से आमिर एक वाहिद खिलाड़ी था जो कि वापस आया और उसके बाद अपना एक करियर बनाया। ज़ाहिर है ये वाक़या जब हुआ, ज़ाहिर है 2010 की ये बात है, थोड़े अर्से पहले ही आप कुछ दिनों पहले ही कप्तानी छोड़ के पाकिस्तान की जो है टेस्ट कप्तानी से आप बाहर हो गए थे। लेकिन जिस वक्त ये वाक़या आया था और ये खबर आई थी सामने और ये क्लियर कट बात थी कि इन लोगों ने ये हरकत की है, आमिर से कोई आपका राब्ता हुआ था? कोई उसके बाद कुछ डिस्कशन हुआ था? उसने अप्रोच किया कुछ अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए? कुछ यादें हैं उस वक्त की आपको? यार अदील, पुरानी बात है ये। मेरे ख्याल में मेरे लिए तीनों प्लेयर, क्योंकि मैं कप्तान था, ये तीनों प्लेयर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, मेरे मैच विनर्स थे। और माशाल्लाह से जो इनकी परफॉर्मेंसेस चल रही थी, मैं एज अ कैप्टन 2011 में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ टीम लेके जा रहा था। लेकिन जब ये इंसिडेंट हो गया तो मुझे तो खैर यकीन ही नहीं आ रहा था ना, क्योंकि 3 मेरे की प्लेयर हैं, इन्हीं की वजह से ये एक रज़ाक हो गया, मैं खुद हो गया, मलिक, इस तरह के प्लेयर्स थे, बड़े स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना हुआ था मेरी टीम का। लेकिन जब ये हुआ तो ये इसके बाद फिर थोड़ा सा दिल बर्दाश्त सा हो गया था, लेकिन फिर दोबारा हिम्मत पकड़ी मिसबा वगैरह लोगों के साथ मैंने एज अ कैप्टन। लेकिन ये था कि ये पाकिस्तान को इससे बड़ा नुकसान क्रिकेट में कोई नहीं हुआ जो इन 3 प्लेयर्स का हुआ है। वाकई क्या ज़बरदस्त टैलेंट आमिर आया था 2009 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, हमें याद है, आउटस्टैंडिंग। और आसिफ जिस तरह बॉल के साथ मैजिक किया करता था, कितना सर्व कर सकते थे पाकिस्तान को ये खिलाड़ी। लाला आखिर में इन्होंने बात की कराची किंग्स के हवाले से भी, ज़रा आपका भी वास्ता रहा है कराची किंग के लिए, आप एक सीज़न खेले हैं, और कप्तानी को चेंज करने के हवाले से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस डिसीजन को कि इमाद सही जा रहा था तो उसको कप्तान रहना चाहिए था, ज़रूरी नहीं है कि बाबर अगर पाकिस्तान का कप्तान है तो कराची किंग्स का भी कप्तान होगा। ये बात कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी मोहम्मद आमिर को अपनी फ्रेंचाइज में? नहीं, उसने सच बोला है ना, वो तो टीम का प्लेयर था, उसको पता था किसकी कप्तानी चल रही है अच्छी, किसकी नहीं चल रही। कराची किंग का थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म का जो है ना वो प्रॉब्लम है वहाँ पे, वरना मैं समझता हूँ कि कराची की टीम इतनी वेल बैलेंस बनती है, लेकिन वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म है नहीं। मैंने खुद देखा, मैं खुद सीजन खेला हूँ, वहाँ बस अगड़ बगड़, ये कर लो वो कर लो, भाई इस तरह की चीज, इस तरह क्रिकेट, इस तरह प्रोफेशनल टीमें नहीं चलती। एब्सोल्युटली। और आखिर में उन्होंने कहा जी मेरा कंपैरिजन नहीं है, मेरा मुकाबला नहीं है शाहीन के साथ, हारिस के साथ, और ये सारी बातें। वैसे मुकाबला तो अब बनता भी नहीं है, बिकॉज आपने जैसे कहा कि अब टीम में आते हुए ये वाकई नज़र नहीं आते। फाइनल थॉट्स, आखिरी अल्फाज लाला को। हाँ, मेरे नहीं ख्याल कि इसको कंसिडर करेंगे। हाँ, मुझसे अगर पूछे तो मैं तो कहूँगा कि हाँ, इसको मैं T20 में कहीं ना कहीं चांस दिला सकता हूँ, दे दूँ चांस, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनकी लिस्ट में मुझे नजर नहीं आते। लाला थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, आप पूरे शो आज हमारे साथ रहे। और आते चलें जी आप लोगों को कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका पहला टेस्ट मैच, इसका आगाज कल गॉल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। टॉस विल बी एट 9 पाकिस्तान टाइम। जब हम अब वापस आएंगे मंडे को तो इस टेस्ट की कुछ शक्ल जो है वो निकल चुकी होगी। सो लेट्स विश आवर टीम, पाकिस्तान टीम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस फर्स्ट टेस्ट मैच। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी गेम सेट मैच में मंडे की शाम एक बार फिर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।